बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुश खुर्रम रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे वीडियो में सबसे पहले डॉलर रेट के हवाले से, मगर वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही गोल्ड, डॉलर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मैशत के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉलर के रेट में कमी का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी था और धीरे धीरे इस वक्त डॉलर का जो इंटरबैंक में रेट है वो 279.90 पर आ चुका है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या आया डॉलर का ये स्टॉप होगा या इससे भी डॉलर नीचे आएगा या आ सकता है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं और आज से महीने पहले ज़र मुबादला के ज़खायर कितने थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 अरब डॉलर के करीब है और पिछले माह तक ये तकरीबन 12 अरब डॉलर से भी नीचे थे। इसमें अब हमारे पास IMF से जो दूसरी किस्त मिली है 71 करोड़ डॉलर की, वो भी ऐड हो गई है। UAE की जानब से जो हमने पैसे देने थे जनवरी के महीने में वो रोल बैक हो गए हैं और आने वाले दिनों में सऊदी अरब से मज़ीद 2 अरब डॉलर फिक्स डिपॉजिट आने वाले हैं। डॉलर के रेट में कमी का सिलसिला तब से जारी है जबकि गवर्नमेंट की जानब से क्रैकडाउन किया गया था, यानी जो डॉलर हमारा अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था उसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से डॉलर के रेट में ना सिर्फ स्टेबिलिटी आई है बल्कि ये तकरीबन 40 से 50 रुपये नीचे भी आ चुका है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इसी हवाले से पेशन गोई की जा रही है आने वाले दिनों में डॉलर का रेट पाकिस्तान में तकरीबन 272 रुपये तक आ सकता है। और IMF की जानिब से भी जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी बेहतर है। और फिर मार्च और अप्रैल 2024 के महीनों में ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा, यानी बाहर से पाकिस्तान के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी। वो तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर बनती है और इसमें जो सबसे बड़ा मंसूबा शुरू होने जा रहा है वो रेको डी का है, जो कि मार्च मिड में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने वाली है तो इसका इफेक्ट डॉलर के रेट में ज़रूर होगा। और जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आती है तो उसकी वजह से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज भी परवान चढ़ती है, यानी स्टॉक के रेट ऊपर की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन 63 से 64 हज़ार के दरमियान में फिल वक्त स्टॉक हुई पड़ी है, मगर आने वाले दिनों में जैसे ही बैरूनी सरमायाकारी आएगी तो स्टॉक के रेट मज़ीद ऊपर जाएंगे और कराची के जो 100 इंडेक्स है वो 70,000 की नफसियाती हदूद भी क्रॉस कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर गोल्ड की बात की जाए कि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट कहाँ तक जाएगा, तो जब ऐसी मुस्बत खबरें आती हैं जो कि रुपए के हक में होती हैं और डॉलर के अगेंस्ट होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई खबर डॉलर के अगेंस्ट होगी तो वो गोल्ड के अगेंस्ट भी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सोने का रेट दो चीज़ों से डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक तो इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट और दूसरा पाकिस्तान में डॉलर का रेट। तीसरा एक मसनूई तरीका था जो कि माफिया कंट्रोल करता था, मगर अब उस माफिया को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग दी है वो $2029 पर औंस पर दी है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद कम होती दिखाई दे रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जैसे कि हम पहले ये सुनते आ रहे थे कि इस साल अमेरिका अपनी शरह सूद में कमी करेगा, यानी उसको कट ऑफ करेगा, मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पहले 3 क्वार्टर्स में अमेरिका अपनी शरह सूद में कमी नहीं करेगा बल्कि उसकी को जो पुरानी शरह है उसको मेंटेन रखेगा और आखिरी क्वार्टर में वो देखेगा कि इसको कट ऑफ किया जाए या उसमें भी ये मेंटेन की जाए। तो अब इस चीज़ का देखा जाए तो डायरेक्टली इफेक्ट इसका गोल्ड पर और दूसरी कमोडिटीज़ पे होता है, यानी इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरी कमोडिटीज़ कमज़ोर होती हैं। लिहाजा अब इस हवाले से ये देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट कितना नीचे जाता है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान में भी गोल्ड का रेट नीचे आ जाएगा। मगर सोने के हवाले से एक जो पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि इस साल जो सोने का रेट है इंटरनेशनल लेवल पर वो $2000 पर औंस से नीचे नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वो किसी फंडामेंटल न्यूज़ की बिना पर होगा और वो टेम्पररी होगा। तो अब जो सवाल आता है वो यही है कि इस वक्त क्या गोल्ड बेचा जाए, ख़रीदा जाए, या जिसके पास पड़ा है उसको होल्ड किया जाए। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इलेक्शन भी हो रहे हैं
तो इस हवाले से यही होता है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि अपने सरमाया को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जाए, तो लोग सोने की जानब राग़ब होते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तेज़ कर देते हैं। तो इलेक्शन के दिनों में मुझे जो लग रहा है वो गोल्ड तेज़ होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में। लिहाजा जिन लोगों के पास गोल्ड मौजूद है उनको यही मशवरा दिया जाता है कि अपना हाफ़ गोल्ड सेल कर दें और हाफ़ अपने पास रखें। गोल्ड से बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं होना, क्योंकि जिन लोगों के पास 50% गोल्ड और 50% कैश होता है उनके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अगर तो गोल्ड का रेट ऊपर चला गया तो अपनी जो बाकी मानदा उनके पास गोल्ड है वो सेल कर कर प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, और अगर रेट नीचे आता है तो अपने कैश से मज़ीद गोल्ड बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास अब भी गोल्ड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है वो थोड़ा वेट करें, हो सकता है आने वाले हफ्ते में गोल्ड का रेट थोड़ा नीचे आए तो वहाँ पर वो अपनी बाइंग करें। इस रेट पर फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती। इस वक्त जो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट चल रहा है वो 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो पीस है वो 2,20,700 पर सेल कर रहे हैं और 2,20,300 पर ख़रीद रहे हैं। इसी तरह अगर पठूर की बात की जाए तो पठूर का रेट 2,18,300 रुपया फ़रोख्त कर रहे हैं और 2,17,300 पर ख़रीद रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी तक की गोल्ड, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।